जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। साथियों, मध्य प्रदेश में अति शिक्षकों से जुड़ी हुई एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है, जिसमें कि अति शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, उसके संबंध में जबलपुर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो अपने फैसले में उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो चलिए आज के वीडियो में जान लेते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट ने क्या कुछ अपने आदेश में कहा है और कौन कौन सी बातें हैं जो शिक्षक भर्ती यानी अति शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो कि कब का है, 3 जून 2025 का है। यहाँ पे आदेश में हम जान लेते हैं कि याचिकाकर्ता सारिका स्वामी ने जो केस नंबर है आपका 14277/2024 जिला सागर एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर में अति शिक्षकों के नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई याचिका में पारित निर्णय 2 फरवरी 2024 का ऑपरेटिव केस निम्नानुसार है। तो जान लेते हैं कि क्या कुछ इसमें बातें कही गई हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि याचिका में कौन कौन सी बातें रखी गई थी। तो उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा डीएड एवं बीएड प्रशिक्षित हैं तथा 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक का लगातार अति शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अति शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलन भर्ती नियम निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है, यानी कि जो हाईकोर्ट के द्वारा इनका परीक्षण किया गया है इस केस इनकी याचिकाओं का, उसके बाद जो निर्णय लिया है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो पैरा आपका दिया है 3.1 कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा यानी शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित अधिनियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान हैं। जो प्रावधान है वो किस प्रकार है कि नियम 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक जो आपको यहाँ पे दे रखा है अति शिक्षक 2868 भोपाल दिनांक 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में अति शिक्षकों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा और क्या कहा गया है, तो नियम 11 उपनियम 7 खा 4 में अति शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है। तो शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अति शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अति शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। परंतु अति शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा यानी शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 में दिनांक 27/12/2024 के संशोधन के अनुसार अति शिक्षकों को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अति शिक्षकों की सीधी भर्ती यानी सीधी पात्रता परीक्षा के आधार पर नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नियम नहीं है। यानी जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि अति शिक्षकों को
सीधी पात्रता परीक्षा के आधार पर नियमित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अति शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण के आधार पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों में से प्रवर्गवार मेरिट क्रम में पात्रता अनुसार नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया गया। और यहाँ पर जो आगे आप देखेंगे कि ये जो अति शिक्षकों के लिए जो प्रतिलिपि यानी हाईकोर्ट के जो ऑर्डर की प्रतिलिपि है कहाँ कहाँ भेजी गई है, तो समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ इंदौर ग्वालियर जबलपुर मध्य प्रदेश, संयुक्त संचालक विधि कक्षीय स्थानिक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, सुरेंद्र कुमार तिवारी, चंद्रशेखर दीक्षित, रीतू द्विवेदी एवं लोकेश कुमार मिश्रा मध्य प्रदेश की ओर सूचना। तो ओवरऑल साथियों अगर हम देखें तो अति शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई थी उसमें जबलपुर हाई कोर्ट ने एक बार फिर से अपना आदेश जो है वो यथावत रखा है, अपना निर्णय, और उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको चयन परीक्षा में जो 50% आरक्षण है उसी के आधार पर आपको मेरिट में सिलेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद आपको नियमित किया जाएगा। तो साथियों यही थी आज के वीडियो की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।